तो हेलो बच्चों, वेलकम टू एआईएस कोचिंग सेंटर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आईआईटी जेईई के लिए। ठीक है, आईआईटी के लिए, जेईई के लिए और सीयूईटी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो है हमारा मोल कॉन्सेप्ट, जिसको हम जो है 11th क्लास में सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के नाम से भी जानते हैं। कि इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं। तो जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले जाके चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पे आप लोग प्रेस कर लो, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो एंड बहुत ज्यादा शेयर करो, जिससे सब बच्चे इसका बेनिफिट ले पाए। ठीक है, सो जल्दी जल्दी मुझे कमेंट करके बताओ कि मैं ऑडिबल हूँ, मेरी आवाज आप लोगों को बिल्कुल क्लियर आ रही है। फटाफट से मुझे बताओ कि कैन आई ऑडिबल, मैं ऑडिबल हूँ। तो देखो, सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं मैटर्स की, कि व्हाट इज मैटर्स, मैटर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो देखो मैटर की बात कर रहे हैं हम, तो मैटर्स क्या होते हैं। तो मैटर क्या है? इट इज अ सब्सटेंस विच पोज mass and occupy space and can be filled by other our sense। so मैटर क्या है? एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि क्या करता है, फिल करता है, ऑक्यूपाई, जो बिल्कुल खाली स्पेस होता है। ठीक है, बिल्कुल खाली स्पेस है उसको ऑक्यूपाई करता है और पॉज करता है किसमें? मास में। ठीक है, पॉज करता है किसमें? मास में। तो ये क्या है? हमारा मैटर है। अगर हम इन अदर वर्ड्स में कहने लगे कि भाई हमारा मास क्या होता है, व्हाट इज मास। तो मास अगर हम बताने लगे कि मास क्या होता है, तो हमारे पास सबसे पहली डेफिनेशन क्या आती है मास की। देखो, सबसे पहली डेफिनेशन अगर हम कहें तो हम क्या कहेंगे मास के लिए? तो हम यहाँ पर कहेंगे, ठीक है, सबसे पहले हम मैटर की बात करते हैं। तो मैटर की बात अगर हम कर रहे हैं तो मैटर में देखो क्या आएगी बात हमारे पास, कि एनीथिंग which has mass and occupies space। ये जो भी चीज है जो कि जिसमें क्या हो, मास हो, और वो ऑक्यूपाई करता हो किसको? स्पेस को, वो क्या कहलाता है हमारा? वो क्या कहलाता है हमारा? मैटर कहलाता है। तो ऐसी चीज जो कि क्या करता हो, ऑक्यूपाई करता हो किसको? स्पेस को। ठीक है, स्पेस को और मास में मास भी हो और ऑक्यूपाई स्पेस भी हो, वो क्या कहलाएगा हमारा? इज नोन एज मैटर। ठीक है, मैटर कहलाएगा। अब मैटर तो कहलाएगा, लेकिन मैटर होते क्या क्या है? तो देखो, मैटर जो है ना बहुत टाइप्स के होते हैं। मैटर्स के जो है कुछ स्टेट्स होते हैं। तो सबसे पहला स्टेट आता है मैटर में, सॉलिड। अब सॉलिड क्या होता है? तो सॉलिड क्या है? एक पार्टिकल है जो कि बिल्कुल टाइटली पैक्ड होता है। टाइटली पैक्ड मतलब हमारे पास ये एक पार्टिकल हो गया। ठीक है, ये पार्टिकल्स हो गए। अब ये पार्टिकल्स क्या है? बिल्कुल एक दूसरे के जस्ट पैक्ड है, बिल्कुल एक दूसरे से लगे हुए हैं। ठीक है, बिल्कुल एक दूसरे से बिल्कुल ऐसे अटैच्ड है। अब क्यों अटैच्ड है? क्योंकि सॉलिड में क्या होता है, अगर हम सिंपली एक एग्जांपल ले लें कि मैंने ले लिया H2O, वाटर ले लिया। अब वाटर को जब मैंने आइस्ड किया तो वो लिक्विड स्टेट से किसमें चेंज हुआ? सॉलिड स्टेट में। अब सॉलिड स्टेट में क्यों चेंज हुआ? क्योंकि जो उसके पार्टिकल्स थे, वो पार्टिकल्स क्या हुए? एक दूसरे में ऐड हो गए, है ना। उसके पार्टिकल्स क्या हुए? एक दूसरे में ऐड हो गए। सो इससे दिस वे, इस कारण हमारे जो, ठीक है, इस कारण हमारा जो सॉलिड है वो क्या है? टाइटली पैक्ड है। ठीक है, टाइटली पैक्ड है। दूसरा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी स्ट्रॉन्ग, कि जो इसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है किसमें? सॉलिड में। वो क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ज्यादा होने की वजह से ही तो हमारे पार्टिकल ऐसे अट्रैक्ट है, क्योंकि इधर से ही फोर्स लग रहा है। ठीक है, हमारे पास क्या है? इधर से ही फोर्स लग रहा है और इधर से ही फोर्स लग रहा है। जब दोनों तरफ से फोर्स लगेगा तो क्या होंगे? एकदम पैक्ड हो जाएंगे। देखो, अगर मैं फोर्स लगा रही हूँ इस पेन पे भी और इस पेन पे भी, अगर मैं इन दोनों पे अगर फोर्स लगा रही हूँ तो ये बिल्कुल क्या हो गई? टाइटली पैक्ड हो गए। फोर्स छोड़ दिया तो क्या हो गए? हट गए। तो यहाँ पर क्या होता है? बहुत ज्यादा फोर्स लगा होता है, बहुत ज्यादा। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज क्या है हमारे पास, कि हमने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देख लिया। दूसरी चीज अगर हम बात करें तो दूसरी चीज क्या होगी, कि जो हमारा
ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास दूसरी चीज क्या होगी, जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, पार्टिकल इन वाइब्रेट इन प्लेस। क्यों वाइब्रेट करेंगे, तो कारण क्या है, तो देखो कारण क्या है, क्यों वाइब्रेट करते, तो वाइब्रेट इस कारण करते हैं हमारे पार्टिकल्स कि भाई मेरे पास ये दो पेन है, ठीक है, जो कि बिल्कुल टाइटली पैक्ड है। अब मैं अगर फोर्स लगाऊं, तो फोर्स लगाने में क्या होगा, इन पे फोर्स लगा, ये एक साथ ही तो जाएंगे, जब ये एक साथ जा रहे हैं तो एक साथ जाने में क्या करेंगे, एक दूसरे से टकराएंगे। अब टकराने के कारण क्या होगा, वाइब्रेशन होगा, है ना, टकराने के कारण क्या होगा, यहाँ पर वाइब्रेशन होगा, तो इसलिए इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, ऐसे ऐसे हमारे पास क्या होगा, पार्टिकल्स में वाइब्रेशन प्लेस होगा उस प्लेस पर जिसमें पार्टिकल्स हैं। ये बात क्लियर आउट हुई, ये बात क्लियर आउट हुई, फटाफट से बताओ, ये बात क्लियर आउट हो गई। तो देखो नेक्स्ट हमें क्या दिया है यहाँ पर, नेक्स्ट हमें दिया है लिक्विड। तो लिक्विड क्या है, देखो लिक्विड क्या है, अब लिक्विड क्या होते हैं, सो पार्टिकल्स आर क्वाइट एट डिस्टेंस, कि जो पार्टिकल्स एकदम क्वाइट डिस्टेंस पे होते हैं, जैसे कि हमारे पास ये पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो थोड़ी थोड़ी दूरी पर है ना, थोड़ी थोड़ी दूरी पर है, ये क्या होते हैं, हमारे लिक्विड्स के पार्टिकल्स होते हैं, जो कि बहुत दूरी दूरी पर होते हैं, ठीक है, बट इतनी भी दूरी पे नहीं होते, बहुत पास, मतलब कि ऐसे ऐसे होंगे, ठीक है, इतनी इतनी दूरी पर है, तो वो क्या करेंगे, लिक्विड पार्टिकल्स होंगे। अब लिक्विड में क्या होता है, अट्रैक्शन जो है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम होता है, किसके मुकाबले, सॉलिड के मुकाबले, ठीक है, लेकिन गैस से क्या होता है, ज्यादा होता है। अब फोर्स ऑफ रिपल्सन, के जो उनकी फोर्स ऑफ रिपल्सन है, जिसके कारण जो पार्टिकल्स हैं वो रिपल होते हैं, वो क्या होता है, ज्यादा होता है, किससे, सॉलिड से, क्योंकि सॉलिड में सबसे कम होता है फोर्स ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, रिपल्सन जो है फोर्स का वो बहुत कम होता है, बट लिक्विड में क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है, लिक्विड में क्या होता है, ज्यादा होता है। देखो नेक्स्ट बात क्या है आई, कि नेक्स्ट हमारे पास कौन सा स्टेट आया, गैस स्टेट। तो गैस स्टेट में क्या है, पार्टिकल्स आर वेरी फार, जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होंगे, बहुत दूर होंगे, जैसे कि हमारे पास गैस स्टेट हो गई, ठीक है, अब गैस स्टेट में एक पार्टिकल्स यहाँ है, एक पार्टिकल यहाँ है, एक पार्टिकल यहाँ है, तो इनके जो पार्टिकल्स हैं वो क्या है, बहुत दूर दूर है। अब जब दूर दूर है तो क्या करेंगे, ये पार्टिकल्स कहीं भी मूवमेंट कर सकते हैं, ये यहाँ एक पार्टिकल यहाँ जा सकता है, एक पार्टिकल दूसरी जगह आ सकता है, तो क्या करेंगे, गैस में पार्टिकल्स क्या होंगे, बहुत दूर दूर मूवमेंट करेंगे, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा इसमें क्या होगा, बहुत कम होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होगा, क्योंकि क्यों कम होगा, अब देखो पार्टिकल्स ही एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो कितना भी फोर्स लगा लो, हम कितना ही फोर्स लगा ले, वो पार्टिकल बहुत देर में पास आएंगे, क्योंकि पार्टिकल्स क्या है, बहुत दूर दूर है, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि फोर्स ऑफ रिपल्सन इज वेरी स्ट्रॉन्ग, कि फोर्स ऑफ रिपल्शन जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्यों, क्योंकि पार्टिकल्स दूर है, तो जब वो उनमें अट्रैक्शन होगा तो वो क्या करेंगे, यहाँ से आया, यूं चला गया, ठीक है, ये पार्टिकल आया, चला गया, है ना, तो यहाँ पर पार्टिकल है, एक पार्टिकल ही आया, जब इसमें मैं यहाँ से फोर्स लगाऊं और यहाँ से फोर्स लगाऊं, तो ये आएगा तो, लेकिन चेंज हो सकता है, अपनी जगह चेंज कर लेगा, फिर चेंज कर लेगा, तो क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन क्या होगा, इनमें ज्यादा होगा, किसके मुकाबले, लिक्विड और सॉलिड के मुकाबले। इतनी बात क्लियर हो गई, फटाफट से कमेंट करके बताओ मुझे, इतनी बात क्लियर हो गई, लिक्विड सॉलिड एंड गैस क्लियर हो गया। तो देखो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास आया कि भाई अगर हम क्लासिफिकेशंस करें, ठीक है, क्लासिफिकेशंस करें, तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर कितना होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स क्या बताता है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स क्या है, मैटर हमारे पास क्या है, टू टाइप्स के होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं, प्योर सब्सटेंस, ठीक है, इसको कहेंगे हम प्योर सब्सटेंस, और एक होता है हमारे पास मिक्सचर। तो प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं और एक मिक्सचर क्या होते हैं, तो प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, ठीक है, प्योर सब्सटेंस कितने होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एंड मिक्सचर क्या होते हैं, मिक्सचर भी टू टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर, कौन कौन से होते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर,
ठीक है, ये बात क्लियर आउट हो गई। तो देखो अब हम बात कर रहे हैं इनकी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास यहाँ पर आ गया कि जो प्रॉपर्टीज है मैटर की वो भी 2 टाइप्स की होती हैं। अब कौन कौन सी होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज, ये भी 2 टाइप्स की होती हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ पर प्रॉपर्टीज में क्या क्या चीजें होती हैं, देन उसके बाद हम बात करेंगे प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट, कंपाउंड सबकी। तो देखो यहाँ पर प्रॉपर्टीज कितनी होती है, तो प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या है, दीज आर द वंस, देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, वंस वो प्रॉपर्टीज होती हैं जिनके अंदर क्या होती है, डेंसिटी होती है, वॉल्यूम होते हैं, किसमें, केमिकल रिएक्शंस में, किसमें होते हैं, केमिकल रिएक्शंस में, केमिकल रिएक्शन के अंदर उनमें डेंसिटी होगी, वॉल्यूम होगा, ठीक है, ऑर्डर्स होंगे। तो ये हमारे पास क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है जिसके अंदर डेंसिटी भी है, ऑर्डर भी है, वॉल्यूम भी है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी। अब केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, वो प्रॉपर्टीज जो केमिकल रिएक्शन में जो है अपनी आइडेंटिटीज लूज कर देती हैं। कैसे, तो देखो फिजिकल प्रॉपर्टी हमने समझा कि भाई वो आइडेंटिटी होती है जो केमिकल रिएक्शन में अपनी आइडेंटिटी जो है लूज नहीं करते। कैसे नहीं करते, अब इसके बारे में डिस्कशन करें तो भाई देखो फिजिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी है, अब फिजिकल प्रॉपर्टी में ऑर्डर होता है, ठीक है, ऑर्डर होता है इसका, उसकी फिजिकल स्टेट होती है, सोल्युबिलिटी होती है। तो जब हम कोई भी कंपाउंड लेते हैं उस कंपाउंड में क्या होगा, मान लिया भाई मैंने यहाँ पर यूरिया ले लिया, तो यूरिया का अपना एक कलर होगा, तो वो अपना कलर बताएगा, अपना एक ऑर्डर है वो ऑर्डर बताएगा, ठीक है, अपनी एक फ्रेग्रेंस है वो फ्रेग्रेंस बताएगी कि भाई वो किस महक, क्या महक आ रही है उसमें, किस टाइप की आ रही है, यूरिया है या नहीं है ना। तो ये सब यूरिया की सॉल्वेबिलिटी बताएगी कि वो सॉल्व हो सकता है, सॉल्वेबल है किसी चीज में या नहीं है। तो ये सब चीज क्या है, इसकी फिजिकल स्टेट है। बट अगर मैं यूरिया की रिएक्शन किसी भी अलग कंपाउंड से कराने लगूं तो क्या करेगा, यूरिया अपनी जो आइडेंटिटी है उसको लूज कर देगा और किसी और कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है। इज दैट क्लियर, क्लियर हुआ सबको, फटाफट से बताओ, क्लियर हो गया सबको, क्लियर हो गया। चलो, तो बात कर रहे हैं अब यहाँ पर हम मैटर्स की। तो मैटर्स क्या है, देखो मैटर्स में हम बात कर रहे थे, तो मैटर्स की हम बात कर रहे थे, तो देखो मैटर में क्या क्या है, प्योर सब्सटेंस है, प्योर सब्सटेंस में क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। तो एलिमेंट्स अब कौन कौन से होते हैं, ठीक है, एलिमेंट्स की हम बात कर रहे थे, तो एलिमेंट्स क्या बताते हैं, तो एलिमेंट हमारे होते हैं वो कंपाउंड्स या वो एटम, ठीक है, वो कंपाउंड्स या वो एटम्स जो क्या हो, वन टाइप ऑफ एलिमेंट हो, ऑफ एटम हो, वन टाइप ऑफ एटम्स हो। कैसे, कि देखो हमारे पास क्या है, कोई भी नंबर ऑफ एटम है, जैसे कि Na, इस Na में कितने एटम्स है, एक ही तो एटम है, किसका, सोडियम का, है ना, खाली सोडियम का ही तो एटम है, और अलग कोई एटम है नहीं है, तो ये क्या है, हमारा एलिमेंट है। अब बात करते हैं कंपाउंड्स की। कंपाउंड्स क्या होते हैं, वे वो मतलब वो नंबर्स एंड टू एंड मोर, ठीक है, टू और मोर एटम्स, टू और मोर एटम्स जिसमें क्या हो, डिफरेंट एलिमेंट हो, क्या हो, डिफरेंट एलिमेंट्स हो, वो क्या कहलाते हैं, कंपाउंड्स कहलाते हैं। कैसे, जैसे कि H2O, H क्या है, हाइड्रोजन है, O क्या है, हमारा ऑक्सीजन है, दोनों अलग अलग एलिमेंट्स हैं, दोनों अलग अलग एटम्स हैं, बट क्या कर रहे हैं, H2O बना रहे हैं, वाटर बना रहे हैं। जैसे कि NH3, N क्या है, नाइट्रोजन है, H क्या है, हाइड्रोजन है, इनमें भी क्या है, दो अलग अलग एलिमेंट्स हैं, अलग अलग डिफरेंट एटम्स है, लेकिन ये भी क्या बना रहे हैं, एक कंपाउंड बना रहे हैं। तो हमारा प्योर सब्सटेंस में क्या आएगा, एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट वो होते हैं जिनमें वन टाइप ऑफ एटम्स होते हैं, और कंपाउंड वो होते हैं जिनमें टू एंड मोर डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि एलिमेंट क्या है, NaCO, ठीक है, एलिमेंट है। अब इनको मिलाने के बाद क्या बना, एक कंपाउंड बना। अब होमोजीनियस क्या होता है, देखो होमोजीनियस हमारी वो इक्वेशंस होती हैं जो क्या हो, कंप्लीटली मिक्स हो जाए, ठीक है, कंप्लीटली मिक्स हो जाए। कंप्लीटली मिक्स होने वाली इक्वेशंस को क्या कहते हैं, होमोजीनियस कहते हैं। जो एक दूसरे में कंपाउंड, मैंने दो कंपाउंड लिए वो एक दूसरे में मिक्स हो गए, तो वो क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है। क्यों, क्योंकि वो दोनों एक साथ बिल्कुल मिक्स हो गए, ठीक है। कैसे, अब जैसे कि मैंने यहाँ पर जो है फॉर एग्जाम्पल हमने
जो है यहाँ पर H2O ले लिया प्लस NaCl ले लिया, अभी दोनों क्या हो गए, दोनों के दोनों मिक्स हो गए, ठीक है, एक सोल्वेबल हो गया, ठीक है, ये सोल्वेबल हो गया लिक्विड स्टेट में, ये हमारे पास जो है सॉलिड स्टेट में हमने दोनों को मिलाया, दोनों को मिलाने पर क्या हो गया, ये दोनों सोल्वेबल हो गए, तो ये हमारे पास क्या हो गया, होमोजेनियस मिक्सचर हो गया। बट अगर मैं हेट्रो की बात करूं, हेट्रो में अगर मैं जो है सॉल्ट ले लूं और शुगर ले लूं, तो क्या ये मिक्स होंगे, नहीं होंगे। मतलब हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होगा, वो मिक्सचर जो क्या ना हो, कंप्लीटली मिक्स ना हो, ठीक है, वो मिक्सचर या वो कंपोनेंट्स जो कंप्लीटली मिक्स ना हो, तो क्या कहते हैं हम, हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, अब हमने फिजिकल स्टेट पढ़ लिया, अब नेक्स्ट बात क्या करेंगे, मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारे पास आई, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, कि यूनिट्स का जो इंटरनेशनल सिस्टम होता है इसको हम क्या कहते हैं, एसआई सिस्टम, ठीक है। तो एसआई सिस्टम क्या है, मॉडिफाई हुआ मैट्रिक सिस्टम के साथ। मैट्रिक सिस्टम क्या होंगे, 7 टाइप ऑफ बेस यूनिट होते हैं, इसमें क्या होती है, 7 टाइप की जो है बेसिक यूनिट होती है। तो बेसिक यूनिट कौन कौन सी होती है, किस टाइप में वो प्रेजेंटेशन करती हैं, वहां पर देखो 7 फंडामेंटल्स होती है। पहली क्या होगी हमारी लेंथ, ठीक है, लेंथ, लेंथ को किससे डिनोट करते हैं, एल से डिनोट करते हैं। दूसरी क्या होगी मास, मास को हम किससे डिनोट करते हैं, एम से डिनोट करते हैं। तो लेंथ क्या होती है, मीटर्स में होती है, इसको हम एल से एम से डिनोट करते हैं। हमारे पास जो मास होता है वो किस में होता है, मास हमारा किस में होता है, किलोग्राम में होता है। किलोग्राम को हम किससे करते हैं, केजी से करते हैं। टाइम, टाइम हमारा किससे होता है, टी से होता है। अब इसको किससे शो करते हैं हम, सेकंड से शो करते हैं। अब सेकंड को हम किससे शो करेंगे, एस से या सेक से, ठीक है। अब हमारे पास था इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट में क्या, इलेक्ट्रिक करंट को हम किससे शो करते हैं, आई से, और आई किस में होता है, एम्पियर में। एम्पियर इज इक्वल्स टू ए थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर, थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर को किसमें करते हैं हम, टी से शो करते हैं। टी मतलब केल्विन, क्योंकि टेम्परेचर है, टेम्परेचर किसमें होगा, टी में, टी इज केल्विन, केल्विन इज इक्वल्स टू के, केल्विन को किससे करते हैं, के से करते हैं, ठीक है। एटम ऑफ सब्सटेंस, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कितना होता है, एन होता है ना। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कितना होगा, एम एन होगा। और एन किस में होता है, हमारा मोल में होता है। एन किस में होता है, मोल में होता है। और मोल को क्या कहते हैं, मोल ही कहते हैं। अब इंसेंसिटी जो है हमारी, इंसेंसिटी को हम किससे शो करते हैं, आई वी से, इससे आई वी से शो करते हैं। अब आई वी को हम किसमें क्या कहते हैं, कैंडिला, आईवी को हम क्या कहते हैं, कैंडिला कहते हैं। तो इस कैंडिला को किससे शो करते हैं, सीडी से, ठीक है। ये है हमारी कुछ बेसिक यूनिट जो हम फिजिक्स में ही पढ़ते हैं और केमिस्ट्री में ही पढ़ते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो हमारा मोल कॉन्सेप्ट का चैप्टर है, ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट का चैप्टर है, ये बेसिकली पूरा चैप्टर किसके है, न्यूमेरिकल के ऊपर है, पूरा न्यूमेरिकल्स के ऊपर है चैप्टर्स। तो आफ्टर दिस चैप्टर कंप्लीशन, जब इसकी हम थ्योरिकल पार्ट को कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी नीट में, ठीक है, आईआईटी में और सीयूईटी के एग्जाम में आए हुए हैं, उन सब की हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। और वैसे भी आप सबके नीट का, आईआईटी का और सीयूईटी का पेपर जस्ट अभी आने वाले, तो उसमें हम क्या करेंगे, ये पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, इससे आपके जो भी डाउट्स हो वो क्लियर हो जाए। और जिसको जो भी डाउट हो आप कमेंट करके बताएं, ठीक है। और जल्दी से जल्दी सबके सब लाइव हो जाए, तो लाइव क्लास होगी, आप लोगों की रोज लाइव क्लास हो करेगी, ठीक है। 5-7, ठीक है, 7 AM पे होगी आपकी रोज डेली लाइव क्लास जो है केमिस्ट्री की, तो सबके सब बच्चे ज्वाइन हो जाना। तो अब बात करते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट की, फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स कौन कौन सी होती हैं, तो फंडामेंटल यूनिट्स क्या कहती हैं, दे आर इंडिपेंडेंट, कांट बी ड्राइव्ड फ्रॉम एनी यूनिट। ये जो फंडामेंटल यूनिट्स होती है हमारी, वो क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है, किसी भी यूनिट के ऊपर जो है डिपेंड नहीं करती, किसी भी यूनिट पे ड्राइव नहीं करती हैं, ठीक है। तो ड्राइव यूनिट क्या होती है, ड्राइव यूनिट की बात कर रहे हैं, ड्राइव यूनिट क्या होती है। सो ड्राइव यूनिट क्या होती है, वो यूनिट जो फिजिकल, जिनकी फिजिकल क्वांटिटीज जो है, ठीक है,
कि द यूनिट्स ऑफ ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज, कि जिनकी ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज जो है वो ड्राइव हो सकती है, वो बेसिक क्वांटिटीज जो हमने अभी यहाँ पर ये बेसिक क्वांटिटीज पढ़ी थी, इन बेसिक क्वांटिटीज से जो है ड्राइव हो सकती है। ठीक है, उनको क्या कहते हैं हम, ड्राइव फॉर्म क्या है, बेसिक क्वांटिटीज कहते हैं। अब ड्राइव फॉर्म क्या कहता है, कि ड्राइव फॉर्म क्या कहता है कि जो भी हम ऑब्टेन करते हैं इसमें, उस पूरी सीरीज में, उस पूरी सीरीज को हम कहते हैं ड्राइव्ड यूनिट। क्या कहते हैं, ड्राइव्ड यूनिट। ठीक है, सम कॉमन फिजिकल क्वांटिटीज, सम कॉमन फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, देयर ड्राइव यूनिट आर शो इन टेबल, कि जो हम ड्राइव यूनिट देखते हैं वो किसमें होती है, टेबल में शो होती है। तो टेबल क्या है, देखो ये है हमारा ड्राइव यूनिट का टेबल। अब इस टेबल में हमें फॉर्मूलेस भी पता चल रहे हैं, ठीक है, यूनिट्स भी पता चल रही हैं और इसके सिंबल्स भी पता चल रहे हैं। तो सबसे पहला फॉर्म फिजिकल क्वांटिटीज किसकी आती है, हमारे फिजिकल क्वांटिटी आती है एरिया की। ठीक है, इसकी हम पढ़ते हैं एरिया की। तो एरिया क्या होता है, हमने पढ़ा है मैथमेटिक्स में कि एरिया इज इक्वल्स टू क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाइंग बाय लेंथ। अब लेंथ मल्टीप्लाइंग बाय लेंथ क्या होगा, लेंथ स्क्वायर। अब लेंथ स्क्वायर है तो इसका लेंथ किस में होता है, मीटर में होता है, तो मीटर स्क्वायर हो गया, क्योंकि लेंथ का स्क्वायर तो ऑल्सो हमें पता है कि मीटर स्क्वायर होगा। तो मीटर स्क्वायर को हम क्या कहेंगे, सिंबल क्या होगा, मीटर स्क्वायर। ठीक है, वॉल्यूम, अब वॉल्यूम क्या होता है, क्यूब ऑफ लीटर्स, है ना, क्यूब ऑफ लेंथ, तो क्यूब ऑफ लेंथ क्या होगा, एल क्यूब। अब एल क्यूब क्या होगा, क्यूब मीटर, क्योंकि मीटर में होती है हमारी लेंथ, तो यहाँ क्या आ जाएगा, मीटर क्यूब। डेंसिटी, सो डेंसिटी किसके इक्वल होती है, डेंसिटी ऑलवेज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, एम अपॉन वी। सो मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास कितना होता है हमारा, केजी में होता है, और हमारा जो वॉल्यूम है वो किसमें है, मीटर क्यूब में है, तो यहाँ क्या आ गया, केजी अपॉन मीटर क्यूब। ठीक है, वेलोसिटी, वेलोसिटी हमारी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस किस में होता है, मीटर में होता है, टाइम किस में होता है, सेकंड में होता है, तो हमारे पास क्या आ गया, मीटर, मीटर अपॉन साइन, या मीटर पर सेकंड। ठीक है, क्या हो जाएगा, मीटर पर साइन एंड मीटर पर सेकंड। अब आते हैं बात एक्सेलरेशन की। तो एक्सेलरेशन किस में होता है, देखो एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं हम, तो एक्सेलरेशन किस में होगा, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी कितनी होती है, वेलोसिटी हमारी होती है मीटर अपॉन सेकंड, है ना। अब मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, तुम्हारी कितनी होती है वेलोसिटी, मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो होती है मीटर अपॉन सेकंड में। ठीक है, और यहाँ पर मल्टीप्लाई अपॉन क्या आ रहा है, वन अप, यहाँ पर क्या आ रहा है, सेकंड आ रहा है मल्टीप्लाइंग में, तो यहाँ क्या आ गया, सेकंड, तो मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर आ गया, है ना। नेक्स्ट इज फोर्स। अब फोर्स क्या होती है, फोर्स हमारी होती है मास मल्टीप्लाइंग बाय एक्सेलरेशन। ठीक है, तो मास मल्टीप्लाइंग बाय एक्सेलरेशन अगर हम पूरा देखें, वन मिनट, अगर हम मास मल्टीप्लाइंग बाय एक्सेलरेशन अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, एम मल्टीप्लाइंग बाय ए। ई कितना है हमारे पास मास कितना होता है, सबसे पहले मास की हम बात करें तो फोर्स हमारे पास इसमें होता है हमेशा न्यूटन में होता है, इसमें होता है न्यूटन में, और न्यूटन में किससे शो करते हैं, एन से शो करते हैं हम। प्रेशर, प्रेशर हमारा किसमें होगा, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया है तो इसका प्रेशर का रूल क्या है, यूनिट क्या है, पास्कल, पास्कल इज इक्वल्स टू पीए। अब ये सब चीजें मैं ड्राइव फॉर्म ड्राइव यूनिट क्यों पढ़ी, है ना, हमने ये ड्राइव फॉर्म ड्राइव यूनिट क्यों पढ़ी, सो बिकॉज हमें क्या करने हैं, इस चैप्टर के मोस्टली इंपॉर्टेंट फॉर्मूले करने हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले करने हैं, इसलिए हमने इस ड्राइव यूनिट को पढ़ा। अब ड्राइव यूनिट इसीलिए हमने पढ़ी, जिसको भी मतलब ये है कि क्यों पढ़ा, तो यही इसलिए पढ़ा कि हमारे जो न्यूमेरिकल है वो एकदम सिंपली फॉर्म में नहीं आएंगे, हमें एरिया दे सकते हैं, डेंसिटी दे सकते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हमको ये करने पड़ेंगे। ठीक है, सो नीट में आपके मैक्सिममली इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको इसी टाइप्स में क्वेश्चंस पढ़ने पड़ेंगे। और दूसरी बात कि जेई में भी न्यूमेरिकल्स का बहुत फॉर्मूले इसमें से आते हैं, तो आप अच्छे तरीके से इसको करके जाना चाहते हो, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट का चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और जिसको भी इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो मुझसे डीएम कर सकता है, कमेंट में हमारे चैनल पे जो है कमेंट करके मांग सकता है। देन जो है आप मेरी इसमें इंस्टा आईडी आपको मिल जाएगी, वहां पे मुझे कमेंट करके बता दो कि वहां पे मुझे मांग लो मुझसे, तो मैं आपको जो है इसके नोट्स प्रोवाइड कर देंगे हम। ठीक है,
सो नेक्स्ट हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर, नेक्स्ट हमारे पास जाएगा प्रीफिक्स इन एसआई यूनिट। कि प्रीफिक्स क्या होते हैं एसआई यूनिट्स के। अब प्रीफिक्स की बात हो रही है तो बहुत लंबी चौड़ी एक सीरीज है, उसको आपको याद करना पड़ेगा। अब हम कितने याद करते हैं मैक्सिममली, सो हम क्या करते हैं 10 से याद कर, 10-1 जो कि हमारे होते हैं डेसी, 10-2 जो कि हमारा होता है सेंटी, 10-3 जो कि होता है मिली, 10-6 क्या होता है हमारा माइक्रो, 10-9 नैनो, 10-12 पिको। तो हम क्या करते हैं खाली 10-12 तक का ये फॉर्मूले अच्छी तरीके से हमें याद करने हैं, जो कि क्या है इसके प्रीफिक्स फॉर्मूले हैं। क्या है हमारे प्रीफिक्स फॉर्मूले हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है मल्टीप्लिकेशन एंड प्रीफिक्स। अब मल्टीप्लिकेशन पहले हमने किसके लिए पढ़ा था, माइनस यूनिट्स के लिए पढ़ा था। अब किसके लिए पढ़ेंगे, प्लस यूनिट्स के लिए पढ़ेंगे, जहां पर हमारी जो वैल्यूज है, ठीक है, जहां पर हमारी जो वैल्यूज है वो किस में आएंगी, स्क्वायर फॉर्म्स में आएंगी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास यहाँ आ जाएगा 10, 10 को क्या कहेंगे हम डेका। अब देखो यहाँ पर डिफरेंस क्या है, अब डिफरेंस हमारे पास जो है हमने पहले प्रीफिक्स फॉर्म पढ़ा, यहाँ पे क्या था डेसी, और हमारे पास अब मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में क्या आ गया डेका, ठीक है डेका। 10 की पावर 2, तो यहाँ पर क्या आ गया हेक्ट्रो, 10 की पावर 3 किलो, 10 की पावर 6 मेगा, 10 की पावर 9 गीगा एंड 10 की पावर 12 टेरा। तो ये हमें याद करने हैं बहुत अच्छी तरीके से पूरे के पूरे फॉर्मूले। इज दैट क्लियर, सब बच्चों क्लियर हो गए, फटाफट से कमेंट करके बताओ क्लियर आउट हुआ। तो देखो यहाँ पे ना हमारा ये चैप्टर्स का जो है आधा पार्ट आज हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आपकी जो क्लासेस हैं अभी, ठीक है, अभी के लिए अगर हम शेड्यूल को देखें तो एक बार देखो यहाँ पर आपकी क्लासेस की डिस्कशन कर रहे हैं हम। तो क्लासेस जो है अभी आपकी जो है 3 बजे से डेली होगी 10 तक के लिए, जो आपको 10 से जो है, ठीक है, 10 अप्रैल से जो है आपकी जो डेली क्लास है वो मॉर्निंग में 7 बजे होगी, 7 AM पे होगी आपकी मॉर्निंग में केमिस्ट्री की क्लास। और 10 तक, ठीक है, मतलब 9 तक आपकी जो क्लास है वो 3 PM पे होगी, ठीक है, 3 PM पे होगी। तो ये फिक्स शेड्यूल है आपका। इसके साथ साथ आपको जो शेड्यूल है हम पोस्ट कर देंगे कि फिजिक्स की क्लास कब होगी आपकी एंड देन केमिस्ट्री की कब होगी। सो जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है पहले जाके चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पे प्रेस कर लो, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।